ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, आत्मा और जगत में जो विभाग कलना आ गई, आत्मा और जगत में जो विभाग कलना आ उदय हुई, वही मल है। इस द्वैत भाव के त्याग किए से जो शेष रहेगा उसमें स्थित हो जाओ। आत्मा और जगत, इसके लिए कहते हैं आत्मा और जगत में जो विभाग कलना आ उदय हुई, यही तो एक मल है। मल माने गंदगी आ गई। जैसे सोना और आभूषण, ये जो विभाग कलना कि सोना और आभूषण कहने के लिए अलग अलग हैं, सोना ही आभूषण बना हुआ है और आभूषण ही सोना है, परंतु कहने में ऐसा लगता है शायद सोना अलग होवेगा, आभूषण अलग होवेगा, पर जहाँ की बात है वहाँ तो ऐसा ही है। जगत अलग है, आत्मा अलग है, ऐसा लगता है, परंतु संतों ने जब इसे देखा और समझा, विचारा, उपनिषद का श्रवण मनन निध्यासन किया, तो ऐसा कहा ये जग हरि का रूप है। इस द्वैत भाव के त्याग किए से जो शेष रहेगा उसमें स्थित हो जाओ। द्वैत भाव का त्याग कर दें और त्याग करने के बाद में जो शेष है, जगत और आत्मा, आत्मा अलग है, जगत अलग है। जब सृष्टि बनाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सृष्टि बनाई, सहायता करने वाला दूसरा था ही नहीं। सृष्टि बनाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। जब दूसरा नहीं था तो आत्मा में जगत ये जो दिख रहा है, ये दूसरा कहाँ से आया? तो उसी को कहते हैं इस द्वैत भाव के त्याग किए से जो शेष रहेगा उसमें स्थित हो जाओ। आत्मा और जगत ये दो बातें नहीं, एक ही है। ये जग हरि का रूप है, पर ऐसे नहीं जैसे जब सोने को जानेंगे तो आभूषण बुद्धि खो जाती है, ऐसे चैतन्य सत्ता आत्मा में जब स्थिति प्राप्त करेंगे तो देह और जगत का वजूद खत्म हो जाता है। जैसे स्वप्न दृष्टा पुरुष यदि साक्षी आत्मा में जाग जाए स्वप्न के पीरियड के समय में, तो स्वप्न का देह और जगत उसके लिए अनहुए की तरह हो जाता है। यदि जाग जाए, जागने के बाद में ना देह है, ना स्वप्ने का देह है, ना स्वप्ने का जगत है। उसी तरह से यहाँ कहते हैं द्वैत भाव के त्याग किए से जो शेष रहेगा। द्वैत भाव दूसरा भाव बना रहा है जगत, जगत भाव यदि त्याग दें तो आत्मा भाव शेष रहना चाहिए। जैसे वो आभूषण भाव का त्याग कर दें तो सोना भाव बचता है। ऐसे ही यदि देह और जगत के प्रति मिथ्यात्व दृष्टि का आश्रय करके और इसका जानने हारा साक्षी आत्मा स्वमस्मि वो मैं बुद्धि करके स्वीकारें, जिसके लिए भगवत गीता में कहा शनै शनै उपरमेद बुद्धिया धृति गृहीतया आत्मसंस्तम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। अपने आत्मा में मन को स्थापित करें, फिर कुछ भी न सोचें, मन रूप जीव भाव को शनै शनै ऊपर में धीरे धीरे उपरामता हासिल करें। बाह्य जगत से दृढ़ वैराग वृत्ति धारण करें और वैराग वृत्ति धारण करके फिर देह जब ध्यान में देखेंगे देह स्तंभित हो चुका है और मन आदि की चेष्टाएं और वृत्तियों को देखते रहें। फिर अहम कोई जानने वाले बने, पर अहम को जानने के बाद में जानने में जो आ रहा है उसको प्राथमिकता देना बंद करें और मैं है और जानना पना मात्र में ही
ज़्यादा स्थिति टिकावें। तो ऐसा करने से है और जाननापना मात्र साक्षी आत्मा है, और जानने में आने वाला अहम में सारा जगत है। जैसे मन में स्वप्ने का जगत था, जब स्वप्न देख रहे थे तो मन और साक्षी दो ही चीज़ें थी। साक्षी की सत्ता पाकर मन में संस्कार रूप से जो जगत था वो जगत के आकार का होकर के दिखने लगा, जगदाकार हो गया। ऐसे ही अहम का यदि तुम त्याग कर सको, अहम के साक्षी यदि बन गए, तो अहम है और जाननापना मात्र साक्षी के द्वारा जाना गया, और जब जाना गया तो अहंकार है और जाननापना में यदि रुके रहेंगे तो अहंकार खो जाएगा, क्योंकि अहंकार का स्वतंत्र वजूद आत्मा से होकर के नहीं, जैसे आभूषण का स्वतंत्र वजूद सोने से अलग होकर के नहीं, ऐसे ही है और जाननापना मात्र जो साक्षी आत्मा है, जो ब्रह्म सत्ता है, उससे अलग होकर के उससे अलग होकर के देह और जगत का वजूद नहीं है। तो यहाँ कहते हैं इस द्वैत भाव के त्याग किए से, द्वैत भाव का प्रतीक अहम अस्मि है। अहम अस्मि रूप अहंकार का जब त्याग कर दोगे तो शेष जो बचता है वो आत्मा ही बचता है, उसमें स्थित हो जाओ। हे राम जी, आत्मा और जगत में अंतर क्या है? आत्मा और जगत में अंतर क्या है? दृष्टा और दृश्य के अंतर, दृष्टा और दृश्य के अंतर, जो दर्शन और अनुभव सत्ता है, सर्वदा उसी की भावना करो। श्री वशिष्ठ जी महाराज क्या कहते हैं? दृष्टा दृश्य के अंतर में जो दर्शन और अनुभव सत्ता, दृष्टा दृष्टि दर्शन, ये त्रिपुटी है। ये त्रिपुटी किसके आश्रय में है और किसके द्वारा जानी जा रही है? तो आप देखेंगे कि अनुभव सत्ता के द्वारा ये जानी जाती है, और अनुभव सत्ता में ही इसका आश्रय भी है, अनुभव सत्ता ही इसका आश्रय भी बना हुआ है। तो उस अनुभव सत्ता आत्मा की सर्वदा भावना करो, उस अनुभव सत्ता आत्मा की सर्वदा भावना करो। सो सा आत्मा, वो आत्मा मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ये जाप उत्तम जाप है। मैं देव हूँ, मैं देव हूँ, रोजाना ये फलाने वो देव का स्मरण डेली होता है। नाम पुकारते हैं, सुबह सुबह उठेंगे, माताएंगे फलाने फलाने, बच्चों की नाम लेती हैं, पिंकू टिंकू, अनेकों नाम सुबह सुबह लेना चाहते। तो रोजाना जप हो रहा कि नहीं हो रहा? तो मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये जाप भी होना चाहिए। ये जाप तुम्हारे सारे जगत के मिथ्यात्व का निश्चय करने में समर्थ है। इसे श्वास सड़क पर चलें, श्वास सड़क पर बारंबार सोहम सोहम, वो चैतन्य सत्ता आत्मा मैं हूँ, जिसके लिए ओ माँ का जप, अथवा राम ऐसा करके जप करें, और भावना किसकी करें? आत्म संस्तम मनः कृत्वा, आत्मा में जीवात्मा रूप मन को स्थापित करें, और भावना ब्रह्म की करें कि सो हम, वो ब्रह्म, वो आत्मा मैं हूँ। सर्वदा उसी की भावना करो, जो दृष्टा दृष्टि दर्शन के मध्य में जो अनुभव सत्ता है, सर्वदा उसी की भावना करो। स्वाद और अस्वाद लेने वाले का त्याग कर, उसके मध्य जो स्वाद रूप है, स्वाद और अस्वाद के मध्य में कौन सा बचता है? जो स्वाद को भी जानता है और अस्वाद जिसमें स्वाद नहीं उसको भी जानता है। तो पता लगेगा जानने वाला साक्षी आत्मा ही है सब में। दोनों के बोल अबोल मध्य रह जोई, जस वह तस लखे न कोई, उसको कोई जान नहीं सकता है। आप शब्द बोल रहे हैं, एक एक शब्द निकल रहा है, शब्द एक कांत हुआ, दूसरे की शुरुआत हुई, ये किस पर आ रहा है ये शब्द? इसलिए ये साक्षी आत्मा हर एक में सत्ता प्रदान कर रहा है। यदि इसकी सत्ता ना हो तो कोई भी चीज सिद्ध नहीं हो सकती।
तो स्वाद अस्वाद दोनों के मध्य में जो स्थिर है उसी में स्थित हो जाओ। आत्मसत्ता कैसा है? सबका अपना आप है और उसमें स्थिति लाभ प्राप्त करने से ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। इसलिए उसी में तन्मय हो जाओ। देहाभिमान आदि की जितनी भी वृत्तियां हैं, अहमता इदमता आदि जितनी भी वृत्तियां हैं, उनका त्याग करके शुद्ध चैतन्य भाव में स्थिति प्राप्त करें। अनुभव जो दृष्टा और दृश्य है उसके मध्य में जो निरालंब साक्षी आत्मा है, कैसा है? अनुभव में जो दृष्टा दृश्य है उसके मध्य में जो साक्षी रूप आत्मा है। दृष्टा दृष्टि दर्शन, ये त्रिपुटी जो है, इस त्रिपुटी के किसके द्वारा सिद्ध हो रही है? कोई भी हम जैसे प्रमाता प्रमाण प्रमेय दृष्टा दृष्टि दर्शन, ये त्रिपुटी कहलाती है। ये इस त्रिपुटी का आश्रय प्रकाशक साक्षी आत्मा है। राम जी उसी में स्थित हो जाओ। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, संसार भाव अभाव रूप है। कभी भाव है तो एक दिन अभाव हो जाएगा। इस जगह पर कभी और बैठा करते थे, कभी उनका कब्जा था, आज कोई और बैठा है। यहाँ भाव अभाव रूप जगत है, सदा एक जैसा नहीं रहता है। यहाँ कोई आज गया, कोई कल गया, कोई परसों जाने वाला है। ये तो चला चली का मेला है, यहाँ स्थायी नहीं। इसलिए राम भजो और मस्त रहो। राम भजो और मस्त रहो, नहीं किसी का डर है। ये दुनिया है आनी जानी, नहीं किसी का घर है। चैतन्य सत्ता आत्मा ही एक ऐसा है जो सदा रहता है। बाकी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो सदा रहे। किसका आश्रय करें? श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते, राम जी, भाव अभाव रूप जगत, दृश्य जगत का त्याग करके सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसी आत्मा की भावना करो, जो कि तुम्हारा निज स्वरूप है। ब्राह्मी भावना ही मुक्ति देने वाली है, जो तुम्हारा निज स्वरूप है। भाव रूप आत्मा की भावना करो। अभाव रूप जगत है। ना असतो विद्यते भावो, ये जगत दिखता जरूर है, पर कल को जैसा था आज नहीं। कल के दाढ़ी वगैरह जिनके निकल आई थी उनके कुछ सफ़ेद हो गए होंगे, जिनके नहीं थी उनकी निकलना चालू हो गई होगी। तो क्या है, कहीं चल बसे हैं। परिवर्तन हो रहा है, अभाव हो रहा है बराबर। जन्म से पहले देह और जगत नहीं, मरण के बाद में रहता नहीं है, बीच में भी प्रतिक्षण बदलता है। ऐसे अभावात्मक जगत की ना असतो विद्यते भावो, असत रूप इस जगत की, जो कि दिखता जरूर है पर रहता नहीं है। ना अभावो विद्यते सतः, और सत दिखता नहीं है पर रहता वही है। उभयोरब दृष्टोन तस् तुनयोश तत्वदर्शभी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये हम अपने तरफ से नहीं कहते हैं, उपनिषदों का ज्ञान है। ऋषियों ने ये दोनों स्थिति, जो कि असत रूप जगत दिखता है पर रहता नहीं, और सत स्वरूप जो आत्मा है जो दिखता नहीं पर रहता वही है, ये दोनों चीज़ें उन्होंने अनुभव की हैं। आप भी अनुभव करें, यदि आपको अनुभव में आए तो मानना, नहीं तो नहीं मानना। यथेच्छसु तथा कुरु। हे राम जी, मैंने जो कहना था कह दिया, परमार्थ सत्य का निरूपण किया। आगे आपकी इच्छा है, जैसा करना चाहें वैसा करें। अपना स्वरूप तो आत्मा ही है, भाव रूप आत्मा की उपासना करो, वही अपना स्वरूप है। प्रपंच दृश्य का त्याग किए से जो वस्तु अपना स्वरूप है वही रहता है, उसी की उपासना करो, उसी में अपनी स्थिति बनाओ। और वो कैसा है?
परमानंद स्वरूप है, परम आनंद स्वरूप है। इसलिए प्रपंच का त्याग कर, किसी का ये प्रपंच कितना है, तो शरीर मन इंद्रियां आदि ये सब प्रपंच के अंतर्गत ही ग्रहण की जाती हैं। इस प्रपंच का त्याग करके शुद्ध चैतन्य भाव सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, इति भावेन उपासयेत। इसलिए देह को एक देवालय मान करके चलना चाहिए। देहो देवालय प्रोक्ता जीव सदाशिव, इसमें जो जीव है यही शिव है। देह एक देवालय की तरह, इसमें जो अज्ञान रूप निर्माल चढ़ा हुआ है शिवलिंग रूप जो आत्मा में, तो क्या करना है, निर्माल को हटा देना है और चैतन्य सत्ता आत्मा में स्थिति प्राप्त करके देहाभिमाने गलते, देहाभिमान को गलित करके शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त करना है। चित्त भाव को प्राप्त होना राम जी अनंत दुख का कारण है। चित्त में ऐसा कौन सा, चित्त कहें, देह कहें, जगत कहें, इसमें कौन सी वस्तु मिल जाए कि हम सुखी हो जाएं या हमें दुखी ना होना पड़े। इसलिए जैसे टूटी हुई नाव का आश्रय लेने पर निश्चय ही डूबने का अंदेशा रहता है, ऐसे ही दृश्य जगत में जुड़ने से दुख का ही अंदेशा हमेशा रहता है। चित्त रूपी संकल्प ही बंधन है और उस चित्त से रहित बनाने से अपना स्वरूप प्रत्यक्ष प्रकट होता है, ज्ञान रूप दीपक होकर के हृदय में भाषित होता है। परंतु तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, यदि बारंबार उसका चिंतन करेंगे और एक दूसरे के प्रति इसका कथन करें, प्रबोध कराएं, तो अंतर्यामी आत्मा प्राकट होता है हृदय में और अज्ञान जो ग्रंथि है, जिसके लिए कहते हैं चिद जड़ ग्रंथि, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया, हृदय की गांठ कट जाती है, कर्मों की गांठ कट जाती है। क्षंते चास कर्माणि, उस परम ब्रह्म तस्मिन् दृष्टि परावरे, उस परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करने से उसकी हृदय गांठ कट जाती है, आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त होता है। इसलिए हे राम जी, दृश्य जगत का त्याग करके अंतर्यामी आत्मा का आश्रय करें। आज इतना ही। ओम।